वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो लेकर मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी सरजमीन मक्का में हुज्जाज किराम की भीड़ लगी हुई है। हुज्जाज किराम जब वहाँ से तमाम अरकान को अदा करके अपने अपने मुल्क जाएंगे तो वहाँ जाकर अपने आप को वो हाजी कहलाएंगे। क्या मक्का मुअज़्ज़मा जाकर तमाम अरकान को अदा कर लेने का नाम हाजी है? इसी को हाजी कहते हैं? मेरे दोस्तों, इसका नाम हाजी नहीं है, बल्कि वहाँ तमाम अरकानों को अदा करके वापस आने के बाद अमल करना और वहाँ जो रब के सामने जाके वादा किया है उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को हाजी कहते हैं। आप जब हज करने के लिए जाते हैं तो अपने रब के दरबार में जाके आपने क्या वादा किया है, इसी पर ज़रा आप एक नज़र डालें। हज के जितने अरकान हैं, इन तमाम अरकानों में से 3 रुकन पर ज़रा हम मुख्तसरन गुफ्तगू करना चाहेंगे। सबसे पहला काम आप जो वहाँ करते हैं, आप एहराम पहनते हैं। वो एहराम का कपड़ा सफ़ेद होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसका कोई रंग नहीं होता। ये सफ़ेद कपड़ा पहनवा कर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले को पैगाम देता है कि दुनिया वालों देखो, तुम अपने गाँव में थे, अपने शहर में थे, वहाँ तुम्हारा लिबास अलग था। अगर तुम डॉक्टर थे वो तुम्हारा लिबास अलग था, तुम वकील थे तुम्हारा लिबास अलग था, तुम जज थे तुम्हारा लिबास अलग था, तुम पुलिस थे तुम्हारा लिबास अलग था। जिस डिपार्टमेंट में तुम थे तुम्हारा लिबास अलग था, लेकिन यहाँ जब तुम मेरे दरबार में आए हो तुम्हारे लिबास अलग नहीं है। तुम सबको मैंने एक लिबास पहना दिया है। यहाँ से हम तुमको एक पैगाम दे रहे हैं, मेरे तरफ से तुम्हें एक पैगाम है कि यहाँ आज तुम 2 कपड़े पहनकर मुझसे वादा करो कि मेरे रब, हम जब हज करके वापस अपने गांव जाएंगे किसी को हकीर नहीं समझेंगे, किसी को गिरी हुई निगाह से नहीं देखेंगे, किसी की हम बुराई बयान नहीं करेंगे, बल्कि सबको अपने जैसा बराबर समझेंगे। यूं तो बल्कि सबको अपने से हम बुलंद व बाला समझेंगे, अपने को सबसे हकीर समझेंगे। वहाँ आप वादा कर लेते हैं, लेकिन हज से वापस आने के बाद आप इस वादे को भूल जाते हैं। दूसरा रुकन आप जो अदा करते हैं, खाने काबा का आप 7 चक्कर लगाते हैं। खाने काबा का जो आप 7 चक्कर लगाते हैं, आपने इसका फ़लसफ़ा कुछ समझा कि इसका फ़लसफ़ा क्या है? 7 चक्कर लगाकर आप 7 ज़मीन 7 आसमान के मखलूकों को गवाह बनाकर रब से वादा करते हैं, ए मेरे रब, ए मेरे खालिक, ए मेरे मौला, आज तेरे दरबार में 7 चक्कर लगाकर हम जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात को गवाह बनाकर तेरे दरबार में वादा करते हैं। हम यहाँ से वापस जाने के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से वापस जाने के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ से वापस जाने के बाद हम किसी की गिबत नहीं करेंगे, यहाँ से वापस जाने के बाद हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, यहाँ से वापस जाने के बाद हम दिल में कीना नहीं रखेंगे। आज हम खाने काबा के सामने 7 चक्कर लगाकर तेरे दरबार में वादा करते हैं। क्या आप हज से वापस आने के बाद इन सारी चीज़ों पे अमल करते हो? मैंने बहुत सारे हाजियों को देखा है, वही झूठ, वही गिबत, वही चुगली, वही हसद, वही तकब्बुर, वही गुरूर। यहाँ तक तो मैंने देखा है हज करने के बाद और भी गुरूर घमंड में वो चूर चूर हो जाता है। क्या आप हाजी कहलाने के हकदार हो? तीसरा रुक, आप 3 मीनारों पे, 3 टावरों पे, या कह लो 3 खंभा पे आकर आप कंकड़ियाँ मारते हैं। आपने इसका कुछ फ़लसफ़ा समझा? हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहिम की याद में वो टावरें बनाया गया है कि उन्होंने शैतान को कंकर मारा था। आज क्या वहाँ शैतान मौजूद है? बिल्कुल नहीं। अगर मौजूद होगा भी तो ये करोड़ों लोग जो पत्थर मारते हैं तो शैतान बचेगा कहाँ से? वहाँ शैतान तो है नहीं, फिर आप पत्थर मार के क्या बताते हैं? सुनो, वहाँ उसका एक फ़लसफ़ा है। वो फ़लसफ़ा ये कि जिस तरह 3 टावरों में आप जाकर के पत्थर मारते हो, इसी तरह इंसान की बॉडी के अंदर 3 टावर हैं। गले से ऊपर सर हमारा एक टावर है, गले से नीचे नाभि तक ये दूसरा हमारा टावर है, नाभि से लेकर के पाँव तक ये हमारा तीसरा टावर है। इंसान जो गुनाह करते हैं इन 3 टावरों से ही किया करते हैं। सर के अंदर दिमाग भी है, दिमाग से भी इंसान गुनाह करता है। सर के अंदर आंखें भी है, आंख से भी इंसान गुनाह करता है। सर के अंदर कान भी है, कान से भी इंसान गुनाह करता है। इसी सर के नीचे हिस्से में जबान भी है, जबान से भी इंसान गुनाह करता है।
آپ جب وہاں پہلے ٹاور میں پتھر مارتے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کرتے ہو کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، جس طرح ہم شیطان کو آج یہاں پتھر مار رہے ہیں، ہم دماغ سے شیطان کو نکال دیتے ہیں، آنکھوں سے شیطان کو نکال دیتے ہیں، زبان سے شیطان کو نکال دیتے ہیں، کان سے شیطان کو نکال دیتے ہیں، آج سے ہم کسی کے بارے غلط نہیں سوچیں گے، ہم کسی غیر محرم عورت کو اس آنکھ سے نہیں دیکھیں گے، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کان سے کبھی کسی کی چغلی نہیں سنیں گے۔ دوسرا ٹاور جو ہمارا دل ہے، سینے کے اندر جو دل ہے، دل میں کبھی ہم کسی کے لے کر حسد نہیں کریں گے، دل میں کبھی تکبر نہیں پیدا کریں گے، دل میں کبھی غرور پیدا نہیں کریں گے۔ تیسرا ٹاور نابی کے نیچے جو ہمارا نفس ہے، جسے آپ سیکس کہتے ہیں، ہم کبھی ناجائز کام اس سے نہیں کریں گے۔ ہم وہاں جا کے وعدہ تو کر لیتے ہیں، 3 ٹاوروں پہ پتھر مار کے ہم یہ تینوں ٹاوروں کے گناہوں سے بچ کے رہنے کا وعدہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا حج کر کے واپس آنے کے بعد آپ ان گناہوں سے بچے رہتے ہیں؟ اگر رہتے ہیں تو یقیناً آپ حاجی ہیں، سچے حاجی ہیں۔ قیامت کے دن آپ خود جنت نہیں جائیں گے، دوسرے کو لے کر بھی جائیں گے، لیکن آپ وہاں سے وعدہ کر کے واپس آنے کے بعد ان ٹاوروں کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہو تو آپ حاجی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ آپ خود تو جنت نہیں جاؤ گے، لیکن آپ کا انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ میرے دوستو، سچا حاجی وہ ہے جو رب کے سامنے جا کے وہاں وعدہ کیا ہے اور واپس آنے کے بعد وعدے پہ وہ عمل کرتا ہے، وہی حاجی ہوتا ہے۔